तो दोस्तों मैं ड्रैगन प्रिंस 1 के अपकमिंग नोवेल के चैप्टर्स को पढ़ रहा था, जहाँ पर कीवे ने खुद के हथियार को सबके सामने रिवील कर दिया। और जब वो रिवील करता है उसे देख कर सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन जब ज़ो-1 खुद के हथियार को दिखाता है तो उसका 1 इंच ज्यादा लंबा था कीवे के मुकाबले, और इसे देख के तो पूरी ऑडियंस पागल हो गई थी। और बस इतना ही नहीं, सो यूवी लिंची को हराने के लिए खुद की उंगली कर देती है। कहाँ अब आप लोग आगे चल के वीडियो में जान जाओगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ड्रैगन प्रिंस 1 के एपिसोड 9 को तो लगभग आप सभी लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा, जिस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया था कि ज़ो-1 ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से अपनी ट्रेनिंग्स को पूरा करके आ चुका है। और वो सबसे पहले अपने डैड से मिलने आता है और उन्हें जाकर बताता है कि कीवे के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 दिनों बाद कंपटीशन के अंदर में मैं उसे निपट लूंगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि कंपटीशन स्टार्ट होते ही उनके जो 2 कॉम्पिटिटर्स थे उन लोगों ने चीटिंग के जरिए ज़ो-1 की टीम के 2 मेंबर्स को हरा दिया था। और अब जब सो यूवी की बारी आती है तो सो यूवी भी ना हार जाए, इसके लिए याओ याओ एक स्पेशल टाइप ऑफ वन इम्प्रिंट को ज़ो-1 के पास में टुनटुन की मदद से पहुंचा देती है। और ज़ो-1 उस वन इम्प्रिंट को सो यूवी के हाथ पर इस्तेमाल करता है और उसे बता देता है कि अगर तुम फाइट के दौरान अपने इस हाथ से उन लोगों के सर को टच कर दोगी तो उनकी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सरपास हो जाएगी। और इसी वन इम्प्रिंट की मदद से सो यूवी उन दोनों को काफ़ी आसानी से निपटा देती है। तो इन दोनों को हराने के बाद ही सो यूवी के सामने आती है वो लियू शी नाम की लड़की, जो कि असल में की यूवी का चापलूस थी। आप लोगों ने देखा होगा कि सब समय वो की यूवी के पीछे पीछे घूमती रहती है और बार बार इन लोगों को नीचे दिखाने का ट्राई करती है। और वो समझती थी कि अपने फ्रैक्शन के अंदर में वो की यूवी के बाद सबसे पावरफुल लड़की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी फाइट जब सो यूवी के साथ स्टार्ट होती है तो सो यूवी उसे बच्चों की तरह इग्नोर कर रही थी और उसके ज़्यादातर मूव्स को वो बस डॉज करके छोड़ दे रही थी, जिस वजह से लियू शी हर मूव्स के बाद और भी ज़्यादा अग्रेसिव और एरोगेंट बनते जा रही थी। लेकिन सो यूवी लास्ट में अपना जेट ब्रेकिंग फिंगरिंग, मेरा मतलब फिंगर करके उसको हरा देती है। पता नहीं कौन सा हमला था, उंगली करके लड़की को हराना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लियू शी यहाँ पर हार जाती है। लियू शी के हारने के बाद सो यूवी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी वो की यूवी को चैलेंज करना चाहती थी क्योंकि उसको लग रहा था कि ज़ो-1 ने अभी तक अपने 5th मेरिडियन को ही ओपन किया है, जिस वजह से वो शायद से कीवे के सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। और अगर बाई चांस सो यूवी उसको काफ़ी ज़्यादा थका देती है तो ज़ो-1 को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और यही सोचकर सो यूवी की यूवी को चैलेंज कर देती है। जब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो सो यूवी अपनी तरीके से बेस्ट ट्राई करती है उसको थकाने का, लेकिन की यूवी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और सो यूवी के ऊपर में एक ऐसा हमला करता है कि वो सीधा उस प्लेटफॉर्म से बाहर गिरने वाली थी। तभी ज़ो-1 उसे पीछे से पकड़ लेता है और ज़ो-1 इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि सो यूवी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। और सो यूवी के हारने के बाद ही ज़ो-1 बैटलफील्ड के अंदर में एंटर करता है और अब स्टार्ट होता है मेन फाइट। की यूवी ने अपने 7th मेरिडियन को अनलॉक करके रखा था, जहाँ पर ज़ो-1 के सिर्फ 5 ही मेरिडियंस अनलॉक हुए थे और इन दोनों के फाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और सभी लोगों को ये लग रहा था कि इस साल की फैक्शन फिर से जीत जाएगी। कीवे ज़ो-1 को ट्रोल करने की कोई भी इस कसर को नहीं छोड़ रहा था। वो उसके छोटे मोटे मूव्स को डॉज करके उसके सामने बड़े बड़े भाषण झाड़ रहा था कि तुम ही हारोगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम वेस्ट हो वगैरह वगैरह। अगर उतना बोलने गया तो काफ़ी फालतू का बातचीत हो जाएगा। और उन दोनों की फाइट ऐसे ही करके काफ़ी देर तक कंटिन्यू होती है। लेकिन ज़ो-1 जब अपने पावरफुल हमलों करना इस्तेमाल करता है तो कीवे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है और उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद कीवे प्लान करता है कि अब ज़ो-1 को हरा के हटा दिया जाए। और जब ज़ो-1 के ऊपर में हमला करना स्टार्ट करता है तो ज़ो-1 के ऊपर में कोई भी असर नहीं होता और कीवे इन सभी चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगा और वो अपने एक के बाद एक पावरफुल हमलों को करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ज़ो-1 काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाता है और एक हमला ऐसा करता है कि ज़ो-1 उस स्टेज के बाहर फेंकाते फेंकाते बचा। और इसे देख कर सभी लोग बिल्कुल डर गए थे कि अगर ज़ो-1 स्टेज के बाहर आ जाता है तो वो हार जाएगा मैच को। लेकिन ज़ो-1 जैसे जैसे खुद को संभाल लेता है और वापस फाइट में एंगेज हो जाता है और दोनों इस फाइट को काफ़ी देर तक ऐसे ही घसीट पसीट के चलाते हैं। लेकिन कीवी जब देखता है कि ज़ो-1 इतने सारे पावरफुल मूव्स के बाद भी नहीं हार रहा है तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अब और भी ज़्यादा अग्रेशन को दिखाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी ज़ो-1 उसके सामने हार मानने को तैयार नहीं था। ज़ो-1 के पास उसके हर एक वार का जवाब था और ये सभी चीज़ों को देख के कीवी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन कीवी की जब सबसे ज़्यादा सकती है तो वो मेरिडियन ब्रेकर टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए उसकी जो पावर्स और पोटेंशियल थी अब वो 8 मेरिडियन वाली बन चुकी थी। और इसके बाद ज़ो-1 के ऊपर में उसके इतने तगड़े वार्स को देख के ज़ो-1 बिल्कुल हारने ही वाला था। लेकिन ज़ो-1 भी उसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और अपने मेरिडियंस को 6th लेवल तक अनलॉक कर लेता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर भी वो दोनों में कोई भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़ो-1 निकालता अपना मास्टरपीस जो कि था ऑरा फ्लेयर टेक्निक। की फ्रैक्शन के अंदर में ये जो ऑरा फ्लेम टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और असल में ये जो टेक्निक थी उन लोगों को वू डायनेस्टी वालों ने दे के रखी थी और ये जो टेक्निक है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है। ये असल में हाफ ऑफ द वर्जन है या फिर इसके शायद आगे चल के 2-3 वर्जन और भी होंगे। हाँ, इनके पास जो था वो सबसे लोएस्ट वाला वर्जन था। कीवे जब अपने ऑरा फ्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल ज़ो-1 के ऊपर में करता है तो ज़ो-1 उसे अपने थंडर रोड फीस्ट की मदद से उसे रोक देता है
और ये देख के कीवे की सटक गई अब और भी ज़्यादा, क्योंकि इतने पावरफुल हमले को 6 मेरिडियन वाला लौंडा कैसे रोक सकता है। उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है तो वो अपने ड्रैगन स्टेप्स की मदद से उससे बच जाता है। और अब बारी आ चुका था कि ज़ोवान भी उन लोगों को थोड़ा सा चौंका के रख दे। ज़ोवान के हाथ में भी अचानक से ग्रीन तरीके का फ्लेयर चमकने लगता है और इसे देख के पूरी ऑडियंस के साथ साथ की फ्रैक्शन के सभी लौंडे पागल हो गए। और वो असल में कुछ और नहीं था बल्कि ऑरा फ्लेयर टेक्निक था। और इसे देख के सब इतने ज़्यादा इसलिए शॉक में थे क्योंकि एक तो ये की फ्रैक्शन का प्राइवेट टेक्निक था और उसके अलावा ये जो ऑरा फ्लेयर थी वो कीवे के मुकाबले 1 इंच लंबा था, यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल। और इसे देख के तो कीवे के लिटरली फटके हाथ में आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो इस टेक्निक को देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ऊपर में हमला कर देता है। और ज़ोवान भी इधर से फुल स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को जैसे ही क्रॉस ओवर करते हैं तो धुआं धुआं हो जाता है। और सभी लोग यहाँ पे इस फाइट के रिजल्ट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो धुआं हटे तब तो पता चले। और जैसे ही वो धूल मिट्टी और धुआं हटता है वहाँ से, तो वो लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हैं और अचानक से कीवे का हाथ कट के नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से खून वहाँ पर हो जाता है पूरी तरीके से। और इसे देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक में आ गए कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 6 मेरिडियन वाला लौंडा लगभग 8 मेरिडियन वाले लौंडे को हरा के रख देगा, वो भी उसी की टेक्निक के जरिए। और अब लगभग वहाँ के मौजूद सभी ऑडियंस को पता चल चुका था कि आखिर इन दोनों में विनर कौन निकल के आया। और जैसे इन दोनों की फाइट खत्म होती है, ज़ोवान के ऊपर में अचानक से एक गोल्डन की का हाथ हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक ज़ोवान के पीछे से एक फ्लेम थंडर की का हाथ आता है, ज़ोवान को प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे वो जो गोल्डन की वाला हाथ था वो असल में कीवे के पापा यानी कि कीवान का था, और जो पीछे से फ्लेम थंडर फिस्ट आता है वो असल में जो किंग यानी कि ज़ोवान के फादर का था। और इन दोनों के जेनेसिस की के टकराते ही दोनों तरफ के जो आर्मीज थे वो एक दूसरे के ऊपर में अपना भाला खड़ा करके तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। और सभी लोग बस एक ही चीज सोच रहे थे, क्या रॉयल फैमिली और की फ्रैक्शन यहाँ पर लड़ाई करेगी? और अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और दोनों काफी हद तक वीक भी हो जाएंगे। और तो और जो ज़ो डायनेस्टी यानी कि जिसके अंदर में कई सारे मेजर फ्रैक्शंस है, इन दोनों की वीक पड़ने की वजह से पूरा डायनेस्टी वीक पड़ जाएगा और इसका फायदा उठाएंगे थर्ड पार्टीज। वो लोग कभी भी हमला करके ज़ो डायनेस्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। और इन दोनों पार्टी को ये चीज काफी अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए यहाँ पे कीवान अपने दोखी को वापस समेट लेता है और उसके बाद ज़ो किंग और ज़ोवान दोनों से वो माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद जो दोनों के सोल्जर्स थे वो रिट्रीट कर चुके थे। और ये सब मामला जब ठंडा हो जाता है तो उस दौरान कीवान ट्राई करता है कि ज़ोवान के पास से उस ऑरा फ्लेयर टेक्निक को निकलवा ले, जिसके लिए वो कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, वरना वो जो हमारा ऑरा फ्लेयर टेक्निक था वो अब खो गया होता। लेकिन ज़ोवान यहाँ पे काफी ज्यादा चालाकी से कह देता है कि मुझे वो मिला तो था और मैंने उससे प्रैक्टिस भी किया, लेकिन जब एक मैजिकल बीस्ट के साथ मेरी लड़ाई होती है तो उसने उसे तबाह करके रख दिया, जिस वजह से मैंने उसे वहीं पर फेंक दिया और चला आया। और अब वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस साल के कंपटीशन का विनर की फ्रैक्शन नहीं बल्कि जिया फ्रैक्शन है। और अब जो लीडरशिप थी वो अभी भी जिया फ्रैक्शन के पास ही रहेगी। और इन सभी चीजों को देखकर ज़ो किंग यानी कि जो ज़ोवान के डैड थे वो काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि काफी सालों पहले जब ज़ोवान पैदा हुआ था तो उस दौरान रॉयल फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो डायनेस्टी के जरिए जब ज़ोवान की एंसेस्टर ड्रैगन के इनहेरिटेंस को छीन लिया गया तो रॉयल फैमिली काफी ज्यादा वीक हो गई। और वहीं पर वो डायनेस्टी जहाँ पर एक पाइथन स्पैरो पहले से ही पैदा हो चुके थे, उन लोगों के पास अब एंसेस्ट्रल ड्रैगन की इनहेरिटेंस भी जा चुकी थी और वो लोग डे बाय डे अब काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। लेकिन ज़ोवान की इन सभी अचीवमेंट्स को देख के ज़ो किंग काफी ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि अब आगे चल के सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा, तो आपसे मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।